महाशिवरात्रि जो है एक सनातन धर्म को जगाने के लिए, सनातन धर्मावलंबी के लिए महोत्सव का पर्व है ये। बाबा जागनाथ धाम देव पहाड़ी में प्रत्येक साल धूमधाम से शिवरात्रि के शुभ अवसर पे मतलब 9 दिन तक जग होता है और सभी तरह की तैयारी पूर्ण रूप से पूरी कर ली गई है। शिवरात्रि महोत्सव एवं श्री रुद्र महायज्ञ देव पहाड़ी, उसमें देख सकते हैं आज कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें देख सकते हैं मंदिर के जितने भी कमेटी के सदस्य और जितने भी इस मंदिर में सहयोग देते हैं, आज आइए उनसे मिलते हैं और बताते चाहते हैं उनसे कि क्या मंदिर की ओर से क्या तैयारी की गई है इस महाशिवरात्रि के अवसर पर, क्या कुछ खास तैयारी की गई है, बताइएगा आप लोग। प्रत्येक साल के भांति इस साल भी मंदिर की तैयारी के लिए काफी जोर शोर से सभी लोग लगे हुए हैं और बाबा जागनाथ धाम देव पहाड़ी में प्रत्येक साल धूमधाम से शिवरात्रि के शुभ अवसर पे मतलब 9 दिन तक जग होता है और सभी तरह की तैयारी पूर्ण रूप से पूरी कर ली गई है। और आज दिनांक 29/2/2024 को बाबा जागनाथ धाम देव पहाड़ी से कलश यात्रा मतलब शोभा यात्रा की तैयारी पूर्ण रूप में हो चुकी है और आप सभी देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की काफी जमावड़ा और भीड़ लगी हुई है। तो आप इस चैनल के माध्यम से देखें और बाबा जागनाथ धाम जरूर पहुंचने का भी कष्ट करें और पहुंचे और बाबा जागनाथ धाम पहुंचकर अपनी पूजा करें और मनोकामना मांगे। यहाँ की मनोकामना मांगी हुई पूरी होती है। जय बाबा जागनाथ धाम, जय बाबा जागनाथ धाम। आप बताइए इस कलश यात्रा को लेकर आपके लिए और यहाँ के लोगों में क्या रुचि है, क्या खुशी है, क्या आस्था है? बहुत बढ़िया कलश यात्रा होती है यहाँ पे हर साल, मतलब बहुत भव्य जल यात्रा होता है जो इस एरिया से सबसे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इस एरिया में सबसे ज्यादा बड़ा और बहुत अंदर से अंतर्राष्ट्रीय वक्ता आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जल यात्रा बहुत ज्यादा संख्या में जल यात्रा होती है। इस शिवरात्रि को लेकर, महोत्सव को लेकर आप लोग में क्या खास तैयारी, क्या आप लोग में क्या जुनून है आस्था के अपने धर्म के प्रति? सबसे पहले बाबा जागनाथ धाम की जय, जय बाबा जागनाथ धाम देव पहाड़ी। देखिए यहाँ पे आस्था की बात बोले तो सबसे पहले बच्चा भी बोल रहा है जय श्री राम हर हर महादेव, ये बोल रहा है पापा डीजे बजेगा तो हम डांस करेंगे। इसलिए हम लोग जितने भी सारे कार्यकर्ता हैं हम लोग को पूरा आस्था के साथ में यहाँ पे आते हैं और जोर शोर से तैयारी के साथ में भव्य कलश यात्रा का हम लोग आनंद उठाएंगे। और आप तो सारा तैयारी तो देख ही रहे हैं, बाकी सब बाबा जागनाथ की कृपा है। जय बाबा जागनाथ हर हर महादेव। यानी कि आपका कहना है कि थर थर कापेला जमाना, पूरा दुनिया महादेव के दीवाना बा, है ना? जय जय है ना? महादेव, पूरा दुनिया बताएगा आप लोग हर हर महादेव। महादेव के रास्ते पर चलते हैं एकदम बाबा जागनाथ का सब कृपा है। मतलब हर साल यहाँ पे होता है, मतलब पूरा क्षेत्र में सबसे बड़ा रैली यहाँ पे निकलता है, सब कुछ यहाँ पे मतलब बड़ा होता है, सब कुछ होता है। बाबा जागनाथ का दान है, मतलब जो भी है सब है। जय जय हर हर महादेव, जय श्री राम। देख सकते हैं यहाँ के लोगों में अपने मतलब कि इस महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में खुशी है, लोगों में आस्था के प्रति अपने अपने में बाबा महादेव के कृपा से, अनुकंपा से सब स्वस्थ है। और यहाँ जितने भी, अच्छा आप लोग बताइएगा जो इतने 4 से 5 साल में इतना डेवलप किया, इतना विकास किया है, इसको लेकर आप किनका श्रेय देना चाहते हैं इस विकास को लेकर? इस विकास में सबसे पहला श्रेय यहाँ के मठाधीश बाबा गोरवानंद महाराज का है और उन्हीं के द्वारा सारा डेवलप किया गया और उन्हीं के द्वारा सारा डेवलपिंग हो रहा है। बाबा गोरवानंद महाराज का कृपा ही मानिए एक तरह से है, तभी जाके इतना मंदिर को आगे विकसित के रूप दे सके हैं। यानी कि वो आपका कहना है कि जब से वो आए तब से यहाँ का दशा और दिशा बदल दिए, मंदिर को एक अलग पहचान दिला दिए, पूरा झारखंड में इनका एक पहचान बन गया। पूरे झारखंड और झारखंड के बाद पूरे राष्ट्र भारत देश तक ही पर्यटक स्थल तक बाबा का नाम होगा और पूरे अहम भूमिका यहाँ बाबा का है। बाबा जब से आए हुए हैं तब से विकास की गंगा एक तरह से बह गई है। अच्छा बताइएगा, आप लोग जो श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं, इसमें जो कथावाचक है वो कहाँ से आ रहे हैं? कथावाचक अयोध्या से आए हुए हैं। अयोध्या से आ रहे हैं ना? अयोध्या से आ रहे हैं कथावाचक श्री रामानंद शास्त्री जी अयोध्या से आ रहे हैं और उनके मुख से हम लोग राम कथा का श्रवण करेंगे, बाकी ज्ञान का गंगा बहेगा और हम लोग आनंदित होंगे। तो देख सकते हैं मतलब इस यज्ञ में, महायज्ञ में आप सब सादर आमंत्रित है। इसमें गोल्ड मेडलिस्ट कथावाचक, विश्व प्रख्यात कथावाचक अयोध्या से चलकर हमारे पवित्र भूमि देव पहाड़ी के मठ पे यानी कि देवरी प्रखंड में आ रहे हैं। तो आप जितने भी हैं, जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले, जितने भी सनातनी है, जितने भी हिंदू शहर है, सब सादर आमंत्रित है ना? हाँ सभी लोग, आप सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस यज्ञ को इसे महासफल बनाए, पूरे सफल बनाए। सफल क्षेत्र के लोग शिवरात्रि को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग से ये लेकर बहुत उत्साह है, सब है, हम सब लोग जितने भक्तजन है सब में उत्साह है
सब हिंदू भाइयों जितने हमारे देवरी प्रखंड के हमारे गिरिडीह के जितने भी भाई हम सबको सादर आमंत्रित करते हैं कि हमारे बाबा देव पहाड़ी मठ में आए और शिवरात्रि का उत्साह मनाए और राम कथा का आनंद लें। आनंद लेना। हर हर महादेव। मतलब आप लोग का कहना है कि पूरा माहौल को भक्तिमय कर दिए, पूरे माहौल पूरा क्षेत्र को देवरी प्रखंड के साथ साथ पूरा गिरिडीह जिला में मतलब कि भक्तिमय कर दिए। पूरा भक्ति में हाँ ना? 10 दिन तक रहेगा अभी, 10 दिन तक 10-12 दिन तक भक्ति में रहेगा। देख सकते हैं जब बोलते हैं ना कि हमारे भाई लोग जब माथे पर टीका मारते हैं महाकाल के तो लगते हैं कमाल के, लगता है ना? कमाल के पूरे है ना? बिल्कुल बिल्कुल हर हर ना? महादेव। देख सकते हैं उहावों में जोश है। यहाँ के जितने भी भाई आए, जितने भी इसमें पहुंचे हैं, सब में इसके प्रति आस्था है, सब में रुचि है और सब लोग इस यज्ञ को महासफल बनाना चाह रहे हैं, जो कि लगभग 29 फरवरी आज है, जो कि यहाँ पे भाव कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें कि माताएं बहनें गांव-गांव से यहाँ पे पहुंचे और हजारों हजार की संख्या में लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसको लेकर कलश यात्रा पहुंचेगी नदी पे, वहां से जल भर के पुनः फिर मंदिर में प्रवेश करेगी ना? हाँ, पुनः प्रवेश फिर से मंदिर में करेगी ना? अच्छा बताइए कार्यक्रम को लेकर आप लोग कितना दिन तक कार्यक्रम आपका ये चलेगा? कार्यक्रम जग का मतलब 9 दिन होगा, उसके बाद 3 दिन मेला होता है, उसके बाद लास्ट दिन जो होता है उस दिन भंडारा रहता है हम लोग के यहाँ। भंडारा का भी बहुत बड़ा भंडारा रहता है ताकि 10-20 हजार लोगों का खाना बनता है और भंडारा के रूप में लोग अपना प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं। देख सकते हैं मतलब कि इस महायज्ञ में आप जहां तक मेरी आवाज जाती हुई आप जहां तक सुन रहे हैं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचिए और अपने धर्म के प्रति अपने आस्था को जगाइए और इस यज्ञ को महासफल बनाइए। देवपहाड़ी मठ के मठाधीश हमारे साथ श्री गुरवानंद दास जी महाराज है, जो इनके यानी कि जिनके प्रयास से आज मंदिर का रूपरेखा जो आप देख रहे हैं, आज किसी मंदिर का कोई परिचय के मोहताज नहीं, जो भी काम है जितने भी इनका आज मंदिर का पूरा नाम हो रहा है सब इन्हीं का श्रेय जाता है। बताइएगा आप लोग जो महाशिवरात्रि को लेकर आप जो तैयारी की आपके मंदिर कमेटी की ओर से, आपकी ओर से क्या तैयारी की गई है? महाशिवरात्रि महोत्सव जो है हर साल हम लोग मनाते हैं और विगत 8 वर्षों से मैं यहाँ पे आया हूँ, तब से महाशिवरात्रि महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय से लेकर बड़े बड़े विद्वान हम लोग कथावाचक बुलाते हैं। पूरे बनारस के शंकराचार्य जी महाराज के श्री विद्या मठ से हमारे आचार्य विद्वान लोग आते हैं, ये जिनके द्वारा यज्ञ होता है। हमारे यज्ञ के यज्ञाचार्य श्री उदितानंद जी ब्रह्मचारी जी आए हुए हैं एवं हमारे जो है कथा व्यास जो है रामानंद दास जी महाराज जो अयोध्या से आते हैं। मेरा पूरा नाम स्वामी गौरवानंद जी हुआ। हम सब शंकराचार्य परंपरा से है, हम लोग एक सन्यासी है और ये एक सन्यासियों का मठ है, इसलिए हम लोग महाशिवरात्रि महोत्सव बड़े धूमधाम से बड़े हर्षों उत्साह से हमारे पूरे क्षेत्रवासी ग्रामवासी की सुख शांति समृद्धि के लिए हम लोग ये मना रहे हैं। तो आप बताइएगा इस महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में क्या एक संदेश जाएगा? महाशिवरात्रि जो है एक सनातन धर्म को जगाने के लिए, सनातन धर्मावलंबी के लिए महोत्सव का पर्व है ये, और सनातन धर्म में सभी सनातन धर्म वालों के लिए महाशिवरात्रि महोत्सव हम लोग सारे हिंदुत्व के लिए हम लोग ये पर्व मना रहे हैं। सबके सुख शांति समृद्धि हेतु ये हमारा उद्देश्य है, इसी के लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। अच्छा बताइए इसमें जितने भी क्षेत्र के वासी सब इस महायज्ञ में और इस महाशिवरात्रि महोत्सव में क्या सब सादर आमंत्रित है? सभी लोग हमारे बाबा जागन्नाथ जो है ना, ये स्वयंभू यहाँ स्थान है और बाबा जागन्नाथ के शिष्य जो है केवल गिरिडीह जिला में नहीं, बंगाल, यूपी, बिहार से कई जिला में इनके क्षेत्र गए हैं और ये पर्यटक स्थल घोषित है। इसको बी ग्रुप का दर्जा मिला है। बाबा जागन्नाथ के शिष्य लोग देश विदेश तक हैं। सबको जोड़ने के लिए सबको आप लौट सर जो बाबा जागन्नाथ से परिवार जो इधर उधर भटक गए, इधर उधर चले गए, उनको फिर से अपने स्थान पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छा आप लोग बताइएगा जो यहाँ के मठाधीश है श्री, तब से ये आए हैं, तब से बताइए क्या आप लोग को कुछ नया मिला यहाँ पे? देवपहाड़ी मठ में यहाँ पर यहाँ की जो परंपरा रही है, और परंपरा तो पहले से पुरानी काफी महत्वपूर्ण रही यहाँ की, लेकिन यहाँ की जो खोई प्रतिष्ठा थी उनको वापस लाने में हमारे महात्मा जी गौरवानंद जी महाराज का असीम माने योगदान है इसमें इनका। मतलब कि आपका कहना है जो भी यहाँ का जो रूपरेखा देख रहे हैं, इनके आने से जब से आए तब से एक नई पहचान दिला दी है ना? हाँ, यहाँ का जो खोई प्रतिष्ठा थी उसको वापस लाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप बताइए आप लोग में खुशी है क्या नहीं है? बहुत बड़ा खुशी है। इस इलाके के जितने भी सारे गांव है, गिरिडीह जिला के लोग को खुशी है। इतनी बड़ी पर्व हम लोग जिस तरह शिवरात्रि महापर्व मनाते हैं, यहाँ बहुत धूमधाम से हर साल की भांति इस साल भी उत्साह पूर्वक हो रहा है और हमारे गौरवानंद महाराज जी का असीम अनुकंपा है जो आज इस क्षेत्र में खुशहाली, सबका समृद्धि सब बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महाराज जी का। तो देख सकते हैं इस रुद्र महायज्ञ और शिवरात्रि महोत्सव में आप सब
सादर आमंत्रित है, आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए ताकि आने वाला समय में इससे भी और बड़ा कार्यक्रम को किया जाए, लोगों में ये अपने हिंदू धर्म के प्रति आस्था बढ़े और हिंदुत्व की आवाज बने, हिंदुत्व की पहचान बने। पावरी के एक समाज सेवी है जो कि श्री राम नारायण जी है, जिनसे आप मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि बताइए आप मंदिर के बारे में और आपके यहाँ जो महोत्सव चल रहा है, यानी कि जो ये शिवरात्रि महोत्सव है हरे राम कथा को लेकर जो चल रहा है, भाई इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप अपना टाइम चला रहे हैं और पूरे दर्शकों को हर जगह का रुझान दिखा रहे हैं आप। अगर यहाँ की बात करें तो इतिहास काफी पुराना है, अगर आप समझ पाएंगे और लोग जैसा जानते हैं, लोगों का कहना है कि देवघर में जो बाबा हैं उनसे ये बड़े भाई के रूप में माने जाते हैं और काफी प्राचीन मंदिर है ये, और लोगों को आस्था और विश्वास पूरे इस क्षेत्र के लोगों को है, इस पर नाज भी है और लोग काफी संख्या में आकर के शिवरात्रि में पूजा अर्चना करके अपनी कामना मांगते हैं, जो सफल भी होते हैं लोग। आपका क्या प्रयास है आने वाला समय में, क्या मंदिर को और आप आगे लेके जाना चाहते हैं, लोगों को और चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं ताकि आने वाला समय में मंदिर के साथ साथ गांव का भी नाम हो, प्रखंड का भी नाम हो और जिला का भी नाम हो? बिल्कुल, इस क्षेत्र का जो ये मंदिर है मैंने कहा काफी पुराना है और प्रसिद्ध है, बाबा जागनाथ की दया दृष्टि हम सभी लोगों पे है। निश्चित रूप से आने वाला समय में बाबा जागनाथ के द्वारा जो है हम लोग पे असीम कृपा है और आने वाला समय में ये बृहत होगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। धीरे धीरे इसका रूपांतरण होते जा रहा है। अभी हाल के दिनों पर्यटक विभाग ने भी इस पे ध्यान दिया है और ये बी ग्रेड में आता है। आने वाला समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि ए ग्रेड में जाए और देश की जो सर्वोच्च स्थान जो हासिल हो, हमारा देवपहाड़ी मंदिर भी देश का प्रथम स्थान हासिल करने में सफलता करे, हम लोग कामना करते हैं बाबा जागनाथ से। अच्छा, आप बताइएगा महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर मंदिर की ओर से और आप लोग की ओर से क्या खास तैयारी की गई है, जिससे लोगों को यानी कि जो श्रद्धालुओं में जितने भी इस कलश यात्रा में जो लोगों का जनसैलाब उमड़ा है, बताइए उनके लिए क्या खुशी का माहौल है क्या नहीं है? बिल्कुल, इस क्षेत्र के जितना श्रद्धालु हैं सभी लोग खुश हैं। यहाँ हजारों हजार की तादाद में महिला पुरुष लोग आते हैं और हम सभी लोग जो यहाँ के लोग हैं उनको प्रयास किए हैं कि बेहतर से बेहतर उनको सुविधा मिल सके, श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, उसके लिए यहाँ के तमाम स्थानीय लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं और हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके जो बाहर पूरे इलाका के जो क्षेत्र के लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं उनको हम लोग कहीं भी किसी भी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करने देंगे। हम सभी लोग प्रयास में हैं, प्रयासरत हैं, सभी को सेवा देने का प्रयास करेंगे। मैं तो इस पूरे क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवियों जो यहाँ लगातार बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और बढ़ चढ़ के सहयोग भी करते हैं, आर्थिक सहयोग भी करते हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले लगातार जब से यहाँ कार्यक्रम शुरुआत हुई है, सभी इस पूरे इलाके के जाने माने हस्ती जो भी जिस क्षेत्र से आते हैं सभी लोग अपना बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं। उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपकी ओर से क्या तैयारी की गई इस महाशिवरात्रि को लेकर? इस महाशिवरात्रि में हम देख पा रहे हैं मुख्य रूप से इस नेकपुरा पंचायत के सारे गांवों, तिवारी डी, टोला टांड़, अस्को इत्यादि देवरी के तमाम गांवों के द्वारा इस यज्ञ में अपनी ओर से तन मन धन से सभी लोग सहयोग करते हैं और इस 9 दिन के प्रारूप प्रक्रिया में यहाँ पे जो लोग अपनी हर रूप से कार्यरत रहते हैं, मैं तमाम लोगों को अपनी ओर से मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आप सबों को यहाँ के तमाम ग्रामीण जिस तरीके से इस आस्था के प्रतीक, इस धर्म के आस्था के प्रतीक लोग एकजुट होकर के इस यज्ञ में अपनी सहभागिता बनाने का जो काम करते हैं वो निश्चित ही रूप से हम सबों को यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी खुशी जाहिर करने की बात होती है।